हमारा बिल्कुल लाइट सा मसाला होता है, छोटा सा बच्चा भी इसे बड़े आराम से खा सकता है। अमानुल्लाह खान साहब जो थे वो भी यहीं पे यानी कि आके वो खा के जाते थे। अगर हमारे पास कोई क्वालिटी है तो ये इतनी इतनी दूर से लोग आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। मैं इस वक्त रीगल चौक मस्जिद शौदा के बैक साइड पे अंग्रेज़ दौर की एक बिल्डिंग में कदीमी दुकान है। किसी दौर में ये दुकान एक रेस्टोरेंट हुआ करता था और इनकी मशहूर डिशों में आलू का समोसा, आलू की टिक्की, आलू की चटनी बहुत मशहूर थी। शोर है कि जो पुराने लाहौरिये हैं वो इसके टेस्ट से वाकिफ हैं। इनका दावा है कि समोसा पाकिस्तान में इनके बड़ों ने मुतारफ करवाया और ये जो टेस्ट है ये टेस्ट इनके बड़े दिल्ली से लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद गौरी। अच्छा शाहिद साहब, ये बताएं कि आपके बुजुर्ग जिस वक्त यहाँ पे दुकान उन्होंने बनाई उस वक्त कितने का समोसा था? समोसा उस टाइम सर 2 आने का था समोसा, और टिक्की 1 आने की थी। आपके समोसा उस दौर में कितना निकल जाता था, कितना बिकता था? ये अब आगे कुछ थोड़ा सा काम यानी कि थोड़ा सा फर्क पड़ा। उस दौर में हम यानी कि 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार समोसा यानी कि ये बिकता था यहाँ पे। क्या दौर था? आपके बड़े क्या बताते थे उस वक्त? क्या दौर बताते थे कि ये लोग यहाँ पे समोसा कोई नहीं था किसी के पास भी। जो लाहौर में इंट्रोड्यूस समोसा करवाया ना वो हम लोगों ने करवाया। इंडिया से ये रेसिपी जो है ना इंडिया से ये लेके आए हैं। और यहाँ पे दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी, बड़ी बड़ी दूर से लोग आते थे। गुजरावाला, शेखुपुरा, बड़े बड़े उहदों पे जितने भी लोग हैं वो सारे यहाँ से यानी कि समोसे खाते हैं। ये जब जो MPA हैं, MNA हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग वाबस्ता हैं, ड्रामों से जो हैं वो लोग यहीं से समोसे खाते थे। उनमें ये तकरीबन मुस्लिम लीग नून में से मियाँ साहब भी यहीं से मंगवा के खाते रहे हैं। मियाँ साहब कौन से? मियाँ नवाज शरीफ साहब यानी कि जो है ना वो यहीं से मंगवा के समोसे वगैरह खाते। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि आपके टेस्ट से पूरा पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो गए, सियासतदान हो गए, कोई भी जो भी है वो आपके इसके टेस्ट से वाकिफ हैं और आपकी दुकान से वाकिफ हैं। बिल्कुल वाकिफ हैं वो। बड़ी बड़ी अभी ये आपसे पहले थोड़ी देर पहले एक भाई बेदियाँ से आया था, वो समोसे यानी कि लेके गया है। अब ये भाई मेरे पास एक बैठे हुए हैं, ये गार्डर टाउन से आए हैं समोसे लेने। 2-3 दिन पहले मियाँ सली साहब जो हैं ये उनका ड्राइवर मेरे से लेके गया है। अमानुल्लाह खान साहब जो थे वो भी यहीं पे यानी कि आके वो खा के जाते थे। अगर हमारे पास कोई क्वालिटी है तो ये इतनी इतनी दूर से लोग आ रहे हैं। मैदे के अंदर जो आलू पूजी वगैरह होती है ये हमारा बिल्कुल लाइट सा मसाला होता है। ये तकरीबन छोटा सा बच्चा भी इसे बड़े आराम से खा सकता है। एक तो ये इस तरह का होता है, ये जलन नहीं करता। लेकिन आजकल तो समोसे बड़े स्पाइसी बनते हैं, वो लोग हमारे पसंद नहीं करते यहाँ पे दुकान के, जो लाइट मसाला करते हैं। 1-2 दिन हमने मसाला तेज़ किया तो ग्राहकों ने कंप्लेन की कि नहीं वही मटेरियल रखें जो आपके बड़ों ने रखा हुआ है। अगर आप इसे फ्रीज कर लें और सुबह निकाल के खाएं, इसे वही वो टेस्ट देगा समोसे का जो ये गरम गरम समोसे का टेस्ट दे रहा है। एक क्लाइंट जो है अभी समोसे लेने आए हैं इस दुकान से, उनसे पूछते हैं कब से आप समोसे खरीद रहे हैं यहाँ से? सर ये बताएं कब से आप यहाँ से समोसे खरीद रहे हैं? यार अब तो बहुत देर होगी। इट्स ऑलमोस्ट नाउ 40 ईयर्स, 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं। टेस्ट भी वैसा ही अभी तक पूरे पाकिस्तान में हमने समोसे खाए हैं, लेकिन जो इनका टेस्ट है मेरा नहीं ख्याल पूरे लाहौर में जो ये रीगल के समोसे का टेस्ट है वो कहीं पे भी आपको अवेलेबल है। एक बात बताएं, अक्सर सुना है चने की चटनी, लाल चटनी, आप लोग आलू की चटनी, ये क्या चक्कर है? ये आलू की चटनी जो है ना शुरू से यानी कि ना बड़ों के दौर से आलू की चटनी चलती आ रही है। यहाँ पे हम मीठी भी बना लेते हैं और चने भी बना के रखते हैं, मगर वो हमारे गाहक कोई भी नहीं पसंद करता वो चटनी। सिर्फ वो जो भी आता है वो आलू की चटनी के लिए ही आता है। अच्छा ये बताएं कि आजकल आपके समोसे का रेट क्या है और टिक्की का करें? ये समोसा जो है हम 25 रुपए में दे रहे हैं, टिक्की जो है वो 20 रुपए की दे रहे हैं। रमज़ान से पहले का जो रेट था वही रमज़ान में रेट है हमारा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।